गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज फिर एक क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। इससे पिछला क्लास में हम लोग ऐसा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वो क्वेश्चन डील किए थे जिसमें रूट्स एपी में था। आज रूट्स क्या रहेगा, एचपी में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन 6x³ - 11x² + 6x - 1 = 0 हुज रूट्स आर इन एचपी। एचपी पता है, एचपी में क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। एचपी में रूट्स बाई के टर्म में रहता है, जैसे 1/a, 1/a + d। एपी में क्या रहता है, ए रहता है, a + d रहता है, ऐसा रहता है एपी में। एचपी में कैसा रहता है, एचपी में रहता है 1/a और 1/a + d, ऐसा टाइप का रहता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फ़ा, बीटा और गामा। हम 3 रूट्स यहाँ क्यों माने, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसका पावर कितना है, डिग्री कितना है, 3 है, इसीलिए इसका रूट 3 माने, अल्फ़ा, बीटा और गामा। हम लोग जानते हैं कि 3 रूट्स को जोड़ने से क्या आता है, -b/a। ये वाला पहले ही बता चुके थे, फिर से देख लीजिए। ax³ + bx² + cx + d = 0 अगर होगा तो इसका रूट्स होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a होता है। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा = कितना होता है, c/a। और अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a होता है। ये पता है आप लोग को पहले से, नहीं पता है तो पता रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे। तो इसका रूट्स क्या है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसका रूट्स है अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होगा -11/6 -11/6। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = 11/6। इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो रूट्स है ये सब किस में है, हाइपरबोलिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, एचपी में। चलिए आगे चलते हैं और फिर लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा = कितना होगा, c/ये, यानी 6/6 = 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए अब थर्ड वाला, अल्फ़ा बीटा गामा = क्या होगा, 1/6। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि अल्फ़ा 1/अल्फ़ा लेट 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा, ये क्या है, एपी में है, आर इन एपी। देखिए ये सब एचपी में है तो ये सब एपी में होगा, उसका रेसिप्रोकल। अगर ये सब अगर एचपी में रहता तो ये किस में रहता है, एपी में रहता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, पता है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ मिडिल वाला टर्म है, ये वाला एपी में है, तो मिडिल वाला टर्म का अगर डबल करेंगे तो इसका और इसका प्लस आता है हमेशा एपी में, ये वाला याद रखिएगा। 2 × 1/बीटा = 1/अल्फ़ा प्लस 1/गामा, ऐसा आता है हमेशा। कोई भी एपी सीरीज रहे उसमें अगर मिडिल वाला 3 लगातार एपी सीरीज में मिडिल वाला को 2 से गुना करेंगे तो उससे एक कम वाला और उससे एक ज़्यादा वाला का जोड़ा जाता है = में, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/बीटा = यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा गामा, यहाँ अल्फ़ा प्लस गामा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। बीटा × अल्फ़ा प्लस गामा = 2 अल्फ़ा गामा। देखिए इतना आया। अब इसको हम इतना भी लिख सकते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। बीटा अल्फ़ा प्लस
बीटा गामा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा गामा। अब करेंगे नाउ एडिंग अल्फ़ा गामा ऑन बोथ साइड, बराबर के दाहिना में भी और बायां में भी क्या अल्फ़ा गामा ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे आइए सॉल्व करते हैं। होगा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा गामा होगा। ठीक है, इतना ही होगा। देखिए इसका मान हम लोग कितना माने थे, यहाँ पे देखिए इसका मान माने थे 1, माने नहीं, इसका मान 1 ही होगा निकालने से। इसको 1 लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा गामा। अल्फ़ा गामा का मान कितना हुआ 1/3, 1/3 आया अल्फ़ा गामा का मान, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे अब 4। चलिए अब आगे जाते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 इसको लेते हैं, इसको चलिए इसको लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/6 इतना है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान कितना लिख सकते हैं 1/3, तो यहाँ देखिए बीटा का बीटा रख दिए, अल्फ़ा बीटा इसका मान 1/3 रखेंगे, तो रखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/6, 3 2 जा 6, यानी बीटा का मान कितना हुआ 1/2, इतना हुआ बीटा का मान। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे फिर आते हैं। बीटा का मान निकल गया, अल्फ़ा का मान निकला और बीटा का मान निकला। अब किसका मान निकालना है, अब निकालना है गामा का मान ना। देखिए यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से लेंगे, क्या लेंगे अल्फ़ा प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं बीटा, इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन 1, यहाँ पे बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए बीटा का मान यहाँ पे आया था 1/3, 1/2 आया था, तो बीटा की जगह में 1/2 रखेंगे। अल्फ़ा प्लस इस इक्वेशन में रखेंगे बीटा की जगह में 1/2, तो 1/2 रखें, 1/2 प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखेंगे यहाँ अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6 माइनस 1/2, इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू यहाँ पे 6, 11 माइनस 12, इतना होगा 12, 6, 12 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3 होगा, 3 यहाँ पे 3। चलिए आगे, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 8/6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यहाँ पे होगा अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 4/3। अब इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 माने। अब चलिए आगे जाते हैं। नाउ देखिए, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, देखिए इक्वेशन 5 में क्या आया था, इसमें आया था, नहीं इसको रख दीजिए, काट दीजिए। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर मान लेते हैं, लेट अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है अल्फ़ा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा गामा। यहाँ पे माइनस क्यों किए, क्योंकि इसका मान कितना होता है अल्फ़ा प्लस गामा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा गामा। तो 2 अल्फ़ा गामा को यहाँ देखिए, यहाँ पे आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा गामा, तो माइनस 2 अल्फ़ा गामा इसे इक्वल करने के लिए माइनस अल्फ़ा गामा ले लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पे आएगा क्या, अल्फ़ा प्लस गामा का स्क्वायर। ये कितना होगा, अल्फ़ा प्लस गामा। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस गामा का मान आया, अल्फ़ा प्लस गामा का मान आया, यही यहाँ पुट कर देंगे 4/3 का स्क्वायर माइनस 4। अल्फ़ा इंटू गामा का मान कितना आया था, देखिए अल्फ़ा इंटू गामा का मान, अल्फ़ा इंटू गामा का मान आया था कितना, 1/3। तो इसको 1/3 पुट करेंगे। चलिए आगे करते हैं। इसका मान कितना होगा, 16/9 माइनस 4/3, 9 16 माइनस 12। चलिए इसके बाद यहाँ पे 16 में 12 जाएगा तो कितना होगा 4, यहाँ पे 9, यानी अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 आया। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस √4/9, यानी अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना होगा 2/9। इतना हुआ। कौन सा इक्वेशन हुआ, इक्वेशन 7। अब देखिए इक्वेशन 6, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 6 ये है और ये है क्या, इक्वेशन 7। यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा और गामा का मान आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखिए अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू 2/9। अब इसको यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे होगा 2, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा माइनस गामा का मान 2/3 था, तो यहाँ पे देखिए 2/3, इसको काट देते। यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, यानी अल्फ़ा का मान कितना हुआ 1 आया, अल्फ़ा का मान 1। और क्या हो सकता है, चलिए अल्फ़ा का मान 1 आया। अब गामा का मान निकालते हैं। यहाँ से अल्फ़ा का मान कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। नाउ पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6 वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 4/3 है, इतना है ना, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 4/3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की जगह हम कितना बैठाएंगे 1, यानी गामा इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, यानी गामा इज इक्वल टू 1/3, इतना आ जाएगा। थस अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा हम लोग का रूट है ना, थस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, क्या होगा, अल्फ़ा का मान कितना है 1 और गामा का मान 1/3 और बीटा का मान कितना आया था, बीटा का मान आया था यहाँ पे देखिए 1/2। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1/2 और गामा इज इक्वल टू 1/3। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।